क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? फ्रेंड्स कमेंट करें, ठीक है। इसमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? पहला का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, नदी, पहाड़, झरना, तालाब, सहायक नदियां। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे जो है ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? जी पहला का आपका सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है जी, सतलज का जो है ना फ्रेंड्स उद्गम स्थल जो है ना ये भारत में नहीं है, पहला का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? कमेंट करिए। पूर्ण कुंभ मेला जो है ना कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा जी 12। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है ना। कुंभ मेला जो होता है ना, कुंभ मेला ये फ्रेंड 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। ठीक है, तो दूसरा का डी किसी का आया था? चलिए बहुत अच्छा, ठीक है जी। चलिए बिल्कुल सही जवाब, जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लगा दिया आपका सही आंसर है। सुनिए, कुंभ मेला जो होता है फ्रेंड्स ये 12 वर्षों में ना एक बार आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। आगे चलते हैं तीसरा। इसमें से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? कमेंट करिए तो इसमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तीसरा का आंसर क्या होगा जी, कमेंट करिए। ठीक है बताइए, यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है, इसमें से कौन सा नृत्य है? तीसरा का आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब इच्छा वो हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? कमेंट करिए, इसमें से कौन कलाकार में जो फ्रेंड जो चित्रकार नहीं है? चौथा का सही जवाब क्या होगा बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब चित्रकार कौन नहीं है? तो रुक्मिणी देवी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए इसमें से किस स्थान पर पाए जाते हैं? कमेंट करें, क्वेश्चन क्या पूछते हैं? एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? पांचवा का नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइए। काले भालू, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं जी? कमेंट करेंगे आपसे भी, ठीक है। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए पता है कहाँ होता है जी? नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में फ्रेंड्स पाया जाता है। ठीक है, पांचवा यहाँ पे बी हो गया। और ये कहाँ है फ्रेंड्स? नंदा देवी और फूलों की घाटी कहाँ है जी? ये जो है ना उत्तराखंड में है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा, कृष्ण नदी पर अलमाटी बांध निम्न राज्यों के बीच विवाद का कारण है? कमेंट करिए। जो फ्रेंड्स क्वेश्चन कहता है ना कि जो कृष्ण नदी पर अलमाटी बांध है वह किन राज्यों के बीच विवाद का कारण है? छठा का सही जवाब क्या होगा बताइए। कृष्ण नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच में फ्रेंड्स विवाद का कारण है? तो छठा का आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है जी, छठा का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। आगे चलते हैं सातवां। इसमें से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? कमेंट करिए, इसमें से कौन सा जो है ना पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो सातवां का यहाँ पे सही जवाब है जी तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इलायची पहाड़ियां कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन को आपको याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण नहीं है? कमेंट करिए, इसमें से कौन जो है फ्रेंड्स सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण नहीं है? झील, कुआं, समुद्र या फिर टैंकर? आठवां का आंसर क्या होगा बताइए। इसमें से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर है झील, इसका सही जवाब है। ठीक है, आठवां का एक कोई दिया था, तो आठवां का जितने भी लोग ए लगा दिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। लाइक और शेयर जो है ना फ्रेंड्स अपने मन से कर देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात, कमेंट करिए तो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है जी? नौवां का आपका सही जवाब हो जाएगा, पता है एंजल जलप्रपात जो है ना, एंजल जलप्रपात ये फ्रेंड्स विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात है। नौवां का सी हो गया, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, सुनिए विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात फ्रेंड्स हो जाएगा आपका एंजल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। पटना शहर जो है फ्रेंड्स किस नदी किनारे स्थित है? कमेंट करिए, पटना शहर जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 10 का आंसर क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। बताइए आंसर क्या होगा। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा भी है जो पटना से है, जो क्लास को देख रहे हैं? कमेंट करें अगर कोई है तो। ठीक है, तो बताइए पटना सर किस नदी किनारे है जी? ये गंगा नदी किनारे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया सबका। 10 का बी यहाँ पे सही जवाब, बहुत अच्छा। तो 10वां का बी जो लोग बता दिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। 11, मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में जी? कमेंट करिए, मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में? 11 का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में जी? 11 का आपका सही जवाब पता है कर्नाटक में। ठीक है ना, मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स? कर्नाटक में है। 11 का ऑप्शन नंबर ही हो गया। बहुत ही भीभिया क्वेश्चन। आगे चलते 12, इसमें से कौन सा रेलवे स्टेशन एक विश्व विरासत स्थल है? कमेंट करिए, इसमें से ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो एक विश्व विरासत स्थल है? 12 का आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है,
इसमें से कौन सा रेलवे स्टेशन एक विश्व विरासत स्थल है? तो 12 का यहाँ पे सही जवाब है जी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। बहुत अच्छा, जितने लोग 12 का सी लगा दिए आपका आंसर सही है। आगे चलते हैं 13। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट करिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय, 13 का आंसर क्या होगा? ठीक है, मुख्यालय से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता है। ठीक, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? 13 का आपका सही जवाब है बैंगलोर में। ठीक है जी, बैंगलोर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं 14। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, कमेंट करिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 14 का सही जवाब क्या होगा? बताइए, बताइए क्या होगा आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का? तो फ्रेंड्स 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा जी। 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो है ना अस्थायी सदस्य है जी। 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। जो लोग सी लगा दिया आपका आंसर सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कमेंट करिए, कूना किस देश की मुद्रा है जी? कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछते हैं तो ध्यान रखना आपको। कूना किस देश की मुद्रा है फ्रेंड्स? आपका 15 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड क्रोएशिया का मुद्रा। ठीक है, क्रोएशिया का मुद्रा है कूना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक ना, कूना जो है ना किस देश की मुद्रा है? तो क्रोएशिया की। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? कमेंट करेंगे। 16 का आंसर क्या होगा? बताइए, किस वर्ष जो है ना ये जो है ना चांद पर कदम रखे थे? 16 का सही जवाब क्या होगा जी? क्या होगा इसका सही जवाब? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो 16 का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। बहुत अच्छा, जो लोग डी लगा दिए थे। मुझे अच्छे से पता है ना कि सब क्वेश्चन आपको एक बार में याद नहीं होगा, तो क्या करना है, क्लास को 2 बार देखना। ठीक है, एक बार आप लाइव देख लिए ना, एक बार पता क्या करिएगा, स्पीड को बढ़ाकर कभी और देख लेना। ठीक है, जब फ्रेंड्स आप 2 बार देखेंगे तो संभावना है कि क्वेश्चन जो है ना आपके माइंड में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक बार पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे आप। 17। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन, ठीक है, सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी? कमेंट करिए। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 17 का सही जवाब क्या होगा? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी? फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का सही जवाब हो जाएगा जी 1993 में। ठीक है, 1993 यहाँ पे सही जवाब है। 17 का सी हो गया। जो लोग सी लगा दिया आपका बहुत बहुत अच्छा। ठीक है, देखते हैं सर, और दूसरी बार कब? दूसरी बार आपको जब मन करे देख लीजिए, अभी लाइव देख लेना, कभी और देख लीजिएगा। ठीक है, इससे होगा ना ये कि मतलब याद हो जाएगा 2 बार देखने से। आगे चलते हैं 18। हल्दिया को इलाहाबाद से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? कमेंट करिए, हल्दिया को इलाहाबाद से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है? तो 18 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है जी राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कितने राज्यों की राजधानी है? कमेंट करिए, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जो है ना कितने राज्यों की राजधानी है? 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए चंडीगढ़ जो है ना ये कितने राज्यों की राजधानी है? तो 19 का आपका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी 2 राज्यों की राजधानी है। ठीक है, चंडीगढ़ जो है ना ये 2 राज्यों की राजधानी फ्रेंड्स। 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते 20 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी तट पर है? कमेंट करिए, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है फ्रेंड्स उमानंद जो है ना किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका फ्रेंड्स 20 का सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, इसका सही जवाब है। ठीक है जी, ब्रह्मपुत्र हो गया। 20 का बी यहाँ पे सही जवाब है। जितने भी लोग बी लगा दिए ना आपका आंसर सही हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 21। दक्कन का पठार इसमें से किस नदी के दक्षिण में है? कमेंट करिए, दक्कन का पठार जो है ना किस नदी के दक्षिण में है? 21 का आंसर क्या होगा? बताइए, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में है जी? 21 का आंसर क्या होगा? बताइए, बताइए। दक्कन का जो पठार है ना फ्रेंड्स ये नर्मदा नदी के दक्षिण में है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो गया, 21 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलई पहाड़ियों के बीच में है? कमेंट करिए, इसमें से ऐसा कौन सा दर्रा है जो उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलई पहाड़ियों के बीच में है? 22 का आंसर क्या होगा? बताइए तो। ठीक है, 22 का आंसर क्या होगा जी? तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, पालघाट दर्रा जो है ना, पालघाट दर्रा। ठीक है, पालघाट दर्रा जो है फ्रेंड्स ये उत्तर में जो है नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलई पहाड़ियों के बीच में है। ठीक है, 22 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? कमेंट करेंगे 23 का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, 23 का सही जवाब बताइए, इसमें से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है जी? बहुत ही आसान क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। सही जवाब है जी असम का। ठीक है फ्रेंड्स, असम का जो सीमा है ना ये जो है नेपाल से नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो गया। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कमेंट करिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? कमेंट करेंगे आप सभी, क्या होगा आंसर?
ठीक है। और आप सभी को फ्रेंड्स क्लास कैसा लगा, थोड़ा सा कमेंट करिए तो क्लास आप सभी को कैसा लग रहा है। और चलिए, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है जी? 24 का आपका सही जवाब है, पता है कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ना दिल्ली में है। आगे चलते हम लोग 25। निम्न में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? बताइए तो इसमें से कौन सी जोड़ी ना सही नहीं है? कमेंट करेंगे, आंसर क्या होगा बताइए तो। ठीक है, भील गुजरात का जनजाति है, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु या फिर टोडा केरल। कमेंट करिए तो इसमें से कौन सी जनजाति और राज्य की जोड़ी जो है ना सही नहीं है? 25 का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको याद करना है जी, टोडा केरल। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो जोड़ी सही नहीं है, बाकी जो है फ्रेंड्स सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगी, ये गलत है। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत अच्छा। 26। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र नहीं है? कमेंट करिए, इसमें से किस राज्य में फ्रेंड्स नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो 26 का आपका सही जवाब हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर है बिहार में। ठीक है जी, बिहार में जो है ना, बिहार में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। बाकी महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है और राजस्थान में भी है। आगे चलते हैं 27। भारत में इसमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? 27 का आंसर क्या होगा बताइए। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में जी? तो 27 का सही जवाब है। कमेंट करेंगे तो क्या होगा आंसर? 27 का आंसर क्या होगा? आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कमेंट करिए, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? ठीक है, कमेंट करेंगे आप सभी क्या होगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिए आप जी, आंध्र प्रदेश यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा। कुछ लोग इसका आंसर बी लगा रहे थे, तो बी जो लोग लगा रहे थे ना, गलत हो गया आपका फ्रेंड्स। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है ना आंध्र प्रदेश में। आगे चलते 28। भारत का पहला समुद्रशाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कमेंट करेंगे क्या होगा सही जवाब इसका। ठीक है, बताइए तो, बताइए 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 क्या होगा आंसर। क्वेश्चन कहते हैं ना कि भारत का पहला समुद्रशाला कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है जी? 28 का आपका सही जवाब हो गया कोची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। आगे चलते हैं 29। यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसमें से कौन शामिल है? कमेंट करिए तो इसमें से कौन शामिल है यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में? 29 का आंसर क्या होगा जी? कमेंट करेंगे आप सभी। ठीक है, चलिए बताइए। तो 29 के यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सही जवाब है जी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यहाँ पे सही जवाब हो गया। ठीक है जी, 29 का डी उपयुक्त सभी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कोनाकाफा, सॉरी, CONCACAF कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे 30 का आंसर क्या होगा बताइए तो। CONCACAF जो कप जो है ना, ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका फ्रेंड्स 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, ये फुटबॉल संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल यहाँ पे सही जवाब है जी, 30 का ऑप्शन नंबर ई हो गया। ठीक है, 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 31। हॉकी मैच में हाफ टाइम इसमें से कितने मिनट के बाद शुरू होता है? हॉकी का जो मैच होता है ना, उसमें जो हाफ टाइम जो है ना, कितने मिनट के बाद शुरू होता है? अभी कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा, पता है कितने मिनट के बाद? कितने मिनट के बाद फ्रेंड्स? 31 मिनट यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 31 मिनट के बाद जो है ना हॉकी में हाफ टाइम जो है स्टार्ट हो जाता है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो गया। 30 मिनट के बाद ऐसा होता है। ठीक है, 30 मिनट के बाद ऐसा होता है। आगे चलते हैं 32। सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? कमेंट करिए, सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो 32 का फ्रेंड्स आपका सही जवाब होगा नेपाल के बीच होता है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण। ठीक है जी, याद कर लीजिए, सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास। आगे चलते हैं 33। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 33 का सही जवाब क्या होगा बताइए, बताइए क्या होगा आंसर इसका। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 33 का फ्रेंड्स आपका सही जवाब हो जाएगा, पता है किस पर लागू किया गया था? 1948 में। ठीक है जी, 1948 यहाँ पे सही जवाब 33 का आपका बी हो गया। आगे चलते हैं 34। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या थी? कमेंट करिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या थी? 34 का आंसर बताइए तो क्या होगा सही जवाब इसका। ठीक है, जनगणना क्वेश्चन जो है ना अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो गलत मत करिएगा। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 34 का सही जवाब है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, 65.46%, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किस वर्ष पंचवर्षीय के तहत स्थापित किया गया था? कमेंट करिए तो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किस वर्ष पंचवर्षीय के तहत स्थापित किया गया था? तो 35 का यहाँ पे सही जवाब है जी, ऑप्शन नंबर ए पहली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया पहली। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टल दिवस मनाया जाता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स क्या होगा सही जवाब इसका। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टल दिवस मनाया जाता है? 36 का आंसर क्या होगा? कमेंट करेंगे आप सभी। तो सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का मतलब क्या होता है? ठीक है जी, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपका 37 का सही जवाब पता है क्या होता है?
इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है जी। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है 37 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। आगे चलते हैं 38। स्वेज नहर का निर्माण इसमें से सबसे पहले किस देश में किया गया था? स्वेज नहर का निर्माण जो है ना फ्रेंड सबसे पहले किस देश में किया गया था? स्वेज नहर का निर्माण 38 का आंसर बताइए तो। स्वेज नहर का निर्माण जो है ना सबसे पहले किस देश में किया गया था? 38 का आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए बताइए 38 का आंसर। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, किसी भी हाल में ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो 38 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी ओमान में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया ओमान। आगे चलते हैं 39। सॉरी मिस्र होगा ना फ्रेंड्स, 38 का ऑप्शन नंबर मिस्र यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, आगे चलते हैं 39। इसमें से किस वर्ष में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? कमेंट करिए, किस वर्ष जो है ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? तो 39 के यहाँ पे सही जवाब जो ऑप्शन नंबर डी 1975 में। ठीक है, 1975 आपका हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे डिस का सही जवाब है। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भोपा और धिंडर किस राज्य के लोक संगीत है? कमेंट करिए, भोपा और धिंडर जो है ना किस राज्य के लोक संगीत है? 40 का आंसर क्या होगा बताइए, 40 का आंसर क्या होगा बताइए बताइए। तो यहाँ पे सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। ठीक है ना, भोपा और धिंगर जो है ना ये फ्रेंड्स क्या है? लोक संगीत है, ये राजस्थान का है। ठीक है।